गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों की, जो कि आपके लिहाज से काफ़ी खास हो सकती हैं, इसलिए लास्ट तक देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ जो यूपी में कोरोना कर्फ्यू है 24 मई तक बढ़ा दिया गया है और जेलों में कोरोना के नियंत्रण के लिए नोडल अफसर तय, यानी कि ये जो कोविड वाली दिक्कत है अब मतलब इस पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। चाहे वो कोशिश जितनी भी कोशिश कामयाब हो पा रही है, लेकिन हाँ ये कि अब इसको 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। 15 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की तैयारी में है प्रदेश सरकार और 1 करोड़ गरीब परिवारों को दिया जाएगा भरण पोषण भत्ता। ठेला खोमचा रेहड़ी वालों को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये सारी बातें, और 3 माह के लिए कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन की व्यवस्था है। ऑनलाइन कक्षाएं 20 से, तो ये भी देख लीजिएगा। बिना परीक्षा के प्रोन्नत किए जाएंगे लाखों छात्र। तो ये सारी बातें हैं। और यूपी बोर्ड परीक्षा पर फैसला 20 के बाद, ये दिनेश शर्मा का कथन है। तो यानी कि 20 मई के बाद जो है इस पर कुछ फैसला लिया जाएगा। तो ये है कि कोरोना की वजह से लगातार हर जगह दिक्कतें हैं और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो है हमारी जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर। सारी शिक्षा व्यवस्था तहस नहस हो गई है इसकी वजह से। इसीलिए हम तो दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कंट्रोल किया जाए और जल्द से जल्द ये सारी दिक्कतें दूर हों और शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लौटे और सभी के कैरियर, जो लोगों के जो टारगेट हैं वो अचीव हो सकें। और कंप्यूटर, गणित और विज्ञान विषय के भरे जाएं रिक्त पद। तो ये खबर है एलटी ग्रेड से जुड़ी हुई, यानी कि राजकीय कॉलेजों की शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में है पद खाली। तो ये तो है ही कि काफ़ी संख्या में पद खाली रह गए हैं और प्रदेश के राजकीय कॉलेजों के लिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में अहम विषयों में पद खाली पड़े हैं। इसका खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना ना पड़े, इसलिए भर्ती का कट ऑफ अंक घटाने की मांग हो रही है ताकि सभी पदों पर शिक्षकों का चयन हो सके। वहीं चयनितों को जल्द नियुक्ति और वेतन भुगतान कराने का मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है। तो ये बात आपको पता ही है, युवा मंच की तरफ से भी आवाज़ उठाई जा रही है कि जो खाली पद रह गए हैं उनको भरा जाए। जो है मतलब कट ऑफ को भी घटाने की बात हो रही है। मुख्यमंत्री से अनुरोध भी किया गया है, पत्र भी लिखा गया है। और हिंदी सामाजिक विज्ञान के चयनितों को नहीं मिल रही नियुक्ति, तो इनका भी मुद्दा उठाया था। तो आज के पेपर में भी ये खबर है और लिखा है कि लोक सेवा आयोग व शिक्षा निदेशालय के बीच घूम रही हैं जो फाइलें हैं लगातार कई महीनों से। तो ये बात तो इसलिए भी है कि फालतू की लेट लतीफ़ी करनी थी, तो ये एक बहाना था, है ना। ज्वाइनिंग इनको देनी नहीं थी, या फिर ये कह सकते हैं कि थोड़ा देनी है, लेकिन ये है कि मंशा इनकी ये है कि जितना लेट कर लें उतना बेहतर है, उतनी बचत है और क्या। और ये जो है सॉफ्ट कॉपी को लेकर, फिर इलेक्शन को लेकर, अब कोविड को लेकर, तो उनके पास लगातार नए नए बहाने भी हैं खूब। लेकिन ये है कि हम लोग लगातार आवाज़ उठाएंगे तभी कुछ होगा, वरना अब आकर ये नवंबर में जाकर विधानसभा आचार संहिता, मतलब इलेक्शन की आचार संहिता भी लगने के चांसेस हैं। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा होगा कि जुलाई में अगर ज्वाइनिंग हो, जुलाई में ही हो पाएगी। अब ये तो कह नहीं सकते कि अब हो जाएगी, क्योंकि अभी तक तो पोर्टल ही नहीं ओपन हुआ है। तो अभी हम लोगों को काउंसलिंग कंप्लीट कराने पे पूरा फोकस करना होगा, जिससे कि जल्द से जल्द जुलाई में ज्वाइनिंग मिल जाए। तो ये खबर है, इसमें देख लीजिए कि 13 विषयों के चयनितों को नियुक्ति जो है मिल गई है। और लेकिन पेपर लीक प्रकरण में फंसने के कारण हिंदी व सामाजिक विज्ञान का परिणाम विलंब से जारी किया गया था और ये जो 2 विषयों को नियुक्ति नहीं मिल रही है और काफ़ी परेशान भी हैं और आवाज़ उठ रही है। लेकिन आप लोग जो ट्विटर पर और वैसे सक्रिय हैं, वो सक्रियता बनाए रखिए, जागरूक रहिए, एक्टिव रहिए। और 17 मई को प्रतियोगी मोर्चा जो है अंजना मैम से मिलने की तैयारी में है। देखिए क्या होता है, मिल जाए तो बेहतर होगा कि अब जो है निदेशालय में ही कार्य बचा है और निदेशालय में अगर कार्य पूरा हो जाता है तो अच्छी बात है और पोर्टल वहीं से खुलना है। तो निदेशालय और फिर ये सॉफ्ट कॉपी का मिलान, ये सारी बातें हैं। तो ये सॉफ्ट कॉपी का मिलान, ये 6-7 दिन इसमें लगाएंगे, हफ्ता भर भी लगा लें तो जल्द से जल्द पोर्टल खुल जाए। लेकिन इसके लिए प्रतियोगी मोर्चा पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हो चुका है, सक्रिय हो चुका है, बहुत जल्द इसके लिए कार्य होगा। ठीक है, तो टेंशन ना लीजिए, बस आप लोग एक्टिव रहिए, एकजुट रहिए और एकता के साथ आवाज़ उठाइए।
और अब की बार भी डिजी लॉकर से जारी होंगे अंकपत्र प्रमाण पत्र। आधार, मोबाइल नंबर, फेस मैचिंग तकनीक से डिजिटल लॉकर से हासिल कर सकेंगे। यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस बार भी 10वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राओं के अंकपत्र, सह प्रमाण पत्र, माइग्रेशन प्रमाण पत्र डिजी लॉकर के जरिए उपलब्ध कराएगा। कोरोना संक्रमण के चलते परेशान छात्रों एवं अभिभावकों को अंकपत्र प्रमाण पत्र के लिए स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज स्टेज 2 की जो परीक्षा थी वो स्थगित, कोरोना के कारण। एनसीईआरटी की ओर से 13 जून को प्रस्तावित एनटीएससी स्टेज 2 परीक्षा पर रोक। तो एलटी ग्रेड की ये भी खबर आप खास कह सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि अहर्ता के विवाद में खाली रह गए सहायक अध्यापक के सैकड़ों पद। एलटी ग्रेड हिंदी व कला से संबंधित विवाद दूर होने के इंतजार में अभ्यर्थी एनसीटीई द्वारा स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद भी निर्णय नहीं ले सका आयोग। तो ये बात भी है। और प्रतीक्षा सूची से रिक्त पदों को भरने की मांग हो रही है। यानी कि जो है काफ़ी पद जो है खाली रह गए हैं, उसको प्रतीक्षा सूची से यानी कि वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द जारी की जाए और जल्द से जल्द भरा जाए। यानी कि अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जहां अहर्ता को लेकर विवाद का निपटारा हो चुका है, वहां चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें नियुक्ति के लिए तत्काल निदेशालय को भेजी जाएं। और प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि आयोग ने अब तक जितने पदों का चयन निरस्त किया है, अन्य कारणों से पद रिक्त रह गए, उन मामलों में आयोग प्रतीक्षा सूची जारी कर रिक्त पदों को भरा जाए। आयोग में नए अभ्यर्थी के ज्वाइन करने के बाद अभ्यर्थी इससे मिलकर अपनी समस्या बताएंगे। यानी कि जो नए चेयरमैन हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें और उनसे मिलकर भी इस समस्या को रखा जाएगा कि जल्द से जल्द ये सारी दिक्कतें, ये सारी बातें हैं, जल्द से जल्द समझी जाए और इनको जल्द से जल्द इन सारी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। यानी कि ये विवाद है और इस विवाद का जल्द से जल्द निस्तारण हो। बीएससी की कार्यशैली से खफा खंड शिक्षा अधिकारी। प्राथमिक स्कूलों का पर्यवेक्षण करने वाले खंड शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारियों की कार्यशैली से खफा हैं। शनिवार को वीओ की ऑनलाइन बैठक संघ के साथ हुई। इसमें खंड शिक्षा अधिकारियों ने अपने दर्द ही बयां नहीं किए बल्कि शासन स्तर तक पर हमलावर दिखे। बैठक में कहा गया कि उत्तर प्रदेश आयोग से चयनित खंड शिक्षा अधिकारियों के वेतन भुगतान के लिए प्रदेश कार्यालय से बीएससी को फ़ोन कराना पड़ रहा है और शिक्षा निदेशालय बेसिक और बीएससी मनमानी कर रहे हैं। हालत यह है कि शासन से अनुमन्य वाहन भी कई जिलों में उपलब्ध नहीं है, वहीं अफसर भी उनकी नहीं सुन रहे हैं। तो पूछा गया कि शासन महानिदेशक व शिक्षा निदेशक बेसिक के स्तर किस महीने के कार्यव्रत में खंड शिक्षा अधिकारियों की अवस्थापना संबंधी बिंदु को रखा गया है। तो ये पूरी बात आप यहाँ देख सकते हैं। और पॉलिटेक्निक में आवेदन की तिथि 15 जून तक बढ़ गई है। तो पॉलिटेक्निक में आवेदन की तिथि है जो 15 जून तक बढ़ा दी गई। 3 बार पहले भी बढ़ चुकी है आवेदन की तारीख। और ऑनलाइन पढ़ाई की तैयारी तेज। शासन ने भले ही 20 मई तक ऑनलाइन कक्षाएं स्थगित करने का आदेश जारी किया है, लेकिन निजी स्कूल उनके इस फैसले को चुनौती देने जा रहे हैं। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 17 मई से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने को लेकर ताल ठोक दी है। एसोसिएशन ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को पत्र भी दिया है। तो ये पूरी बात भी यहाँ देख सकते हैं। और बैक पेपर की परीक्षा में 100% रही उपस्थिति। ये तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिलेटेड आप खबर यहाँ देख सकते हैं। और प्रमोट होंगे उच्च शिक्षा के छात्र। यानी शासन ने 3 वीसी की बनाई समिति, 7 दिन में मांगी रिपोर्ट। यानी प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते इस साल भी उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा। तो ये संबंधित खबर भी आप यहाँ पूरी देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि जैसे कोविड की वजह से शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से प्रमोट करने से फ़िलहाल कोई फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन ये तो एक मजबूरी वाली बात है। लेकिन क्या कर सकते हैं, बस यही है कि बस आप लोग ध्यान रखिए, सावधानियां बरतिए और जल्द से जल्द किस कोविड का खात्मा हो और जल्द से जल्द शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लौटे। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।